तो कल्चर के अंदर अपने चल रहे थे राजस्थान के दुर्ग, राजस्थान के दुर्ग, राजस्थान के दुर्गों में हमने कई सारे दुर्ग कर लिए थे। आज जो दुर्ग पढ़ेंगे वो है अपना, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिवाना का दुर्ग। सिवाना का दुर्ग, सुनिएगा भी ध्यान से। सबसे पहले तो ये दुर्ग कहां पर है? बाड़मेर में। इसका निर्माण, तीन चीजें होती हैं, निर्माण, उपनाम, विशेषता। हर दुर्ग के अंदर ये तीन चीजें हैं, है ना। इन तीनों चीजों पे आपने टारगेट करना। निर्माण, माना जाता है इसका जो निर्माण है वो वीर नारायण पवार ने करवाया था। वीर नारायण पवार, इसका निर्माण वीर नारायण पवार ने करवाया था। उपनाम, एक तो इसे कहते हैं जालोर दुर्ग की कुंजी, क्योंकि जालोर के दुर्ग से पहले आता है। जालोर दुर्ग की कुंजी, जालोर दुर्ग तक पहुंचना है तो पहले आपको इस दुर्ग से होकर ही गुजरना पड़ेगा। अलाउद्दीन खिलजी ने यहां पर आक्रमण किया था तो इसका नाम बदल के क्या कर दिया था? खैराबाद। देखो खैराबाद और खिजराबाद में कंफ्यूजन बहुत होती है स्टूडेंट को। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था 1301 में, तो उसका नाम क्या रखा था? 1303 में खिजराबाद। बाड़मेर के सिवाना दुर्ग पर 1308 में आक्रमण किया था, इसका नाम क्या रखा था? खैराबाद। ओके, तो इसके दो उपनाम हैं। विशेषताओं की बात करते हैं। विशेषता, एक तो 1544 में जब गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, गिरी सुमेल का युद्ध, मालदेव यहां से भागा था, युद्ध में से छोड़ के भागा था, और भागकर उसने शरण कहां पे ली थी? सिवाना दुर्ग में शरण ली थी। चंद्रसेन 1570 नागौर दरबार के बाद चंद्रसेन ने जब अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, फिर अकबर ने इसके पीछे राय सिंह को लगा दिया था सेना सहित। चंद्रसेन भी कहां पे जाके शरण लेता है? सिवाना दुर्ग में। इसका मतलब मारवाड़ के राजा कहां पे छिपने आते हैं? सिवाना, इसकी शरण लेते हैं। इसलिए इस दुर्ग को कहा जाता है, इसकी पहली विशेषता है इसे मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कहा जाता है। मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कहा जाता है। मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली, ठीक है। नेक्स्ट प्रजामंडल पढ़ते हैं। तो प्रजामंडल के समय जय नारायण व्यास, इनके उपनाम हम पढ़ते हैं। जय नारायण व्यास को लक्कड़ का फक्कड़, धुन का धनी, लोकनायक, शेर राजस्थान, अलग अलग नामों से जाना जाता है। फिर ये राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बने थे। राजस्थान के एकमात्र मनोनीत और निर्वाचित मुख्यमंत्री, है ना, जय नारायण व्यास। प्रजामंडल आंदोलन के समय इसी जय नारायण व्यास को सिवाना दुर्ग में कैद करके रखा था। इन्हें किस दुर्ग में कैद करके रखा था? सिवाना दुर्ग में। तो दूसरी विशेषता होगी, पहली विशेषता मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली, दूसरी विशेषता जय नारायण व्यास को इसी दुर्ग में कैद करके रखा था। तीसरी विशेषता यहाँ के साके, यहाँ के साके, यहां पर दो बार साके हो चुके हैं, दो बार आक्रमण हो चुके हैं। एक हुआ था 1308 में, एक हुआ था 1574 में। 1308 में यहां का राजा था शीतल देव, इसकी पत्नी मैनादे, शीतल देव और मैनादे। आक्रमण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी खुद नहीं आया था, अपना सेनापति भेजा था कमालुद्दीन गुर्ग, ये सेनापति है, इसको भेजा था। तो शीतल देव और मैनादे के नेतृत्व में यहां पर क्या हुआ था? साका हुआ था। हालांकि इन्होंने जीतने जाना था जालोर दुर्ग को, ये सेना जालोर आक्रमण करने जा रही थी, लेकिन रास्ते में ये किला आता है, इसलिए यहां पर पहले आक्रमण कर देते हैं। 1574 में यहां पे राजा था कल्ला राठौड़। ये वो कल्ला राठौड़ नहीं है जो हम चित्तौड़गढ़ में पढ़ते हैं, ये वो नहीं है। यहां के राजा थे कल्ला जी राठौड़। यहां पे आक्रमण करते हैं मोटा राजा
उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह का हम इतिहास पढ़ते हैं कि इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, है ना। अकबर के कहने पर इन्होंने सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया था 1574 में। ठीक है, तो 2 बार साका होता है। इस समय यहाँ का राजा है कल्ला राठौड़ और आक्रमण करने वाला कौन है? मोटा राजा उदय सिंह। ये था जी हमारा सिवाना दुर्ग। तो सिवाना दुर्ग के बारे में हमने क्या कुछ देखा? सिवाना दुर्ग जिसका निर्माण किसने कराया था? वीर नारायण पंवार ने। इसके उपनाम क्या क्या है? इसके उपनामों में हम पढ़ते हैं कि इसके जालोर दुर्ग की कुंजी और खैराबाद कहा जाता है। नेक्स्ट इसकी विशेषताओं में यहां पर गिरी सुमेल और चंद के युद्ध के बाद मालदेव और चंद्रसेन नागौर दरबार के बाद यहाँ पे शरण लेने आते हैं, इसलिए इन्हें मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कहा जाता है। उसके अलावा जयनारायण व्यास को इस दुर्ग में कैद करके रखा गया था। 2 बार साक्य हो चुके हैं, 1308 में और 1574 में। हो जाएगा, देखिए इसको। फिर नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं जालोर दुर्ग। नेक्स्ट है जी जालोर का दुर्ग। जालोर दुर्ग। जालोर दुर्ग का निर्माण कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसका निर्माण प्रतिहार शासक ने कराया था, कुछ कहते हैं कि इसका निर्माण परमार वंश के राजाओं ने कराया था। प्रतिहार शासक में नाम आता है नागभट्ट प्रथम का। नागभट्ट प्रथम का। नागभट्ट प्रथम का। परमार शासक में नाम आता है दारावर्ष का। तो जालोर दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने या परमार शासक दारावर्ष ने करवाया था। इसके उपनामों की बात करें, इसके उपनाम, इसे जालोर का दुर्ग, उसके अलावा जलालाबाद, कनकांचल, कांचनगिरी, इन नामों से जाना जाता है। इसे जलालाबाद भी कहा जाता है, कनकांचल भी कहा जाता है और कांचनगिरी भी कहा जाता है। विशेषताएं, विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता है कि यह सूकड़ी नदी पर बना है। सूकड़ी नदी के किनारे, सूकड़ी नदी के किनारे स्थित है। नदियां पूछी जाती हैं जी। तो जालोर का किला किस नदी के किनारे है? सूकड़ी किसकी सहायक नदी है? लूनी की। लूनी में पढ़ते हैं सूकड़ी, मिठड़ी, जोजड़ी, लूनी की सहायक नदियां हैं। तो ये लूनी की सहायक नदी सूकड़ी नदी के किनारे बना है। नेक्स्ट, इस दुर्ग के लिए कहा जाता है कि इस दुर्ग का जो दरवाजा है, इस दुर्ग का दरवाजा कोई भी आक्रमणकारी तोड़ नहीं पाया। राजस्थान का वो दुर्ग जिसका दरवाजा कोई भी आक्रमणकारी तोड़ नहीं पाया। आप कहोगे सर फिर साका कैसे हुआ? यहाँ पे साका हुआ था कि इनको धोखा देके अंदर से एंट्री की थी आक्रमणकारियों ने, दरवाजा नहीं तोड़ पाए थे जो उनका मेन गेट था। इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है रातों रात राई के भाव बिका दुर्ग। रातों रात राई के भाव बिका हुआ दुर्ग। रातों रात राई के भाव बिका हुआ दुर्ग, ये इसको बोला जाता है। नेक्स्ट, यहां पे क्या कुछ बना हुआ है? दार्शनिक स्थल। यहां पे अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद है। अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद, ठीक है। तोप मस्जिद, चामुंडा माता का मंदिर, मान सिंह, यहां पर है मान सिंह का महल, मान सिंह राठौड़ के महल। कौन सा मान सिंह है ये? कौन सा?
जोधपुर वाले मान सिंह, इसे सन्यासी राजा कहा जाता था, कृष्णा कुमारी विवाद वाला। ठीक है, मान सिंह राठौड़ के महल बने हुए हैं यहाँ पे। उसके अलावा ताज खान की मस्जिद, तोप मस्जिद, तो ये अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद को क्या बोलते हैं? तोप मस्जिद। उसके अलावा यहां पर है परमार कालीन कीर्ति स्तंभ, परमार राजाओं का परमार कालीन कीर्ति स्तंभ, परमार राजाओं का कीर्ति स्तंभ। हाँ जी, मलिक शाह पीर की दरगाह, मलिक शाह पीर की दरगाह, ये यहां पे बना हुआ है। ठीक है, कुछ ना याद हो तो ट्रिक बना लिया करो। अलाउद्दीन खिलजी क्या पहनते हैं? ताज पहनते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने ताज पहना, ताज पहन के चामुंडा माता के दर्शन करने आया। ठीक है, और अपना वहां पे क्या स्थापित किया? कीर्ति स्तंभ स्थापित किया। जालोर दुर्ग में अलाउद्दीन खिलजी ताज पहन के आया, चामुंडा माता के दर्शन किए, अपना वहां पे क्या बनवाया? कीर्ति स्तंभ बनाया और पीरों के दर्शन किए। एक तो चामुंडा माता के दर्शन किए और एक पीरों के दर्शन किए। कुछ भी ट्रिक से याद कर लेना, ये जालोर दुर्ग के अंदर है। साका इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, यहां का साका 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे सेना भेजी थी, वही कमालुद्दीन गुरुक के नेतृत्व में, कमालुद्दीन गुरुक के नेतृत्व में किसने भेजी थी सेना? अलाउद्दीन खिलजी ने। तब यहाँ का राजा था कन्नड़ देव चौहान, कन्नड़ देव चौहान। इसका बेटा भी था यहाँ पे वीरम देव चौहान। कन्नड़ देव चौहान की पत्नी थी जैतल देव, जैतल देव। इन लोगों ने क्या किया था? साका किया था, इन्होंने साका किया था। जैतल देव ने जौहर किया था, इन्होंने केसरिया किया था। 1311 अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में जालोर दुर्ग। राजस्थान में अलाउद्दीन खिलजी के देख लो, ये हमारा राजस्थान है। यहां पे गागरोन का रणथंभौर का दुर्ग। अलाउद्दीन खिलजी का पहला आक्रमण कहां पे था? राजस्थान में 1301 रणथंभौर में, 1303 चित्तौड़गढ़ में, 1308 अभी करवाए सिवाना में, और 1311 जालौर में। यहां पे सेना भेजी थी उसने उलुग खां और नुसरत खां, उलुग खां और नुसरत खान के नेतृत्व में। हालांकि फिर पद्मनी के लिए तो यहाँ पे खुद भी आया था वो चित्तौड़गढ़ में। तो यहाँ पे किन के नेतृत्व में सेना भेजी थी? कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में सेना भेजी थी। वो हालांकि सीधा कानड़ देव चौहान को मारने ही आ रहे थे 1308 में, लेकिन रास्ते में ये दुर्ग आया तो उन्होंने यहाँ पे आक्रमण कर दिया और सिवाना दुर्ग को जीत लिया। फिर रेगिस्तान एरिया था, सेना ने कह दिया अब आगे जालोर जीतने के लिए हमसे नहीं जाया जाएगा, तो सेना यहीं से क्या होगी? वापिस चली गई और 1311 में वापिस आती है, फिर जालोर पर आक्रमण करती है। कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में दोनों आक्रमण हुए थे। यहाँ पे पहले शीतल देव था, इनके रिलेटिव में ही था। फिर यहाँ पे कौन था? कन्नड़ देव चौहान और उसका बेटा वीरम देव। ठीक है, तो ये याद कर लेना आप, जालोर का दुर्ग। छोटे मोटे दुर्ग करते हैं जी अब, जिनके अंदर मैटर बहुत कम है। सबसे पहले अपने बात करते हैं तो अचलगढ़ का दुर्ग। हाँ जी, अब बालोतरा में चला गया। सिवाना का दुर्ग जी बाड़मेर की बजाय अब नए नक्शों के हिसाब से किधर चला गया? बालोतरा में चला गया। बिल्कुल सही है, बालोतरा में है। नेक्स्ट देखिए माउंट आबू। माउंट आबू के अंदर है अचलगढ़ का दुर्ग, अचलगढ़ का दुर्ग। यह है माउंट आबू, माउंट आबू सिरोही के अंदर, माउंट आबू सिरोही के अंदर। क्या क्या खास बातें हैं इसकी, सुनिएगा। एक तो सबसे पहली बात, इसका निर्माण किसने कराया था? महाराणा कुंभा ने। इसका निर्माण कराया था महाराणा कुंभा ने। इसकी विशेषता, उपनाम तो इसका कोई नहीं है। विशेषता में राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचा दुर्ग, राजस्थान का सर्वाधिक
ऊंचा दुर्ग। ऊंचाई के बारे में हमें पता है, राजस्थान में कोई भी ऊंची चीज आ जाए वो कहां पर होगी, माउंट आबू में। चाहे वो पठार है, चाहे वो पहाड़ी है, ठीक है, चाहे वो दुर्ग है, चाहे वो झील है, नक्की झील, सब माउंट आबू के अंदर है। तो राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचा दुर्ग है, ये इसकी पहली विशेषता। इसके अंदर सावन भादो, इसके अंदर सावन भादो नामक जिले हैं, सावन भादो नामक जिले हैं और सावन भादो नामक मूर्तियां भी हैं, मूर्तियां भी हैं। तीसरा, यहां पे भगवान अचलेश्वर महादेव का मंदिर है, अचलेश्वर महादेव का मंदिर, अचलेश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर में भगवान शिव के अंगूठे की पूजा होती है। इस दुर्ग में, इसके अंदर भगवान शिव के अंगूठे की पूजा होती है। हालांकि ये जो मंदिर है ना, लिख दिया जाता है हर बुक में कि ये मंदिर इस दुर्ग के अंदर है। जैसे इस बार हम गए थे इस दुर्ग के अंदर देखने के लिए, तो ये मंदिर दुर्ग के अंदर नहीं है। दुर्ग तो बिल्कुल खंडर बन चुका है, वहां पे कोई गाड़ी वगैरह जाती नहीं है, काफी ज्यादा ऊंचाई पर है। मंदिर नीचे ही आ जाता है, मंदिर दुर्ग में नहीं है, मंदिर उसके नीचे ही आ जाता है, ठीक है, नीचे के एरिया में। और मंदिर के अंदर क्या था, जैसे कहते हैं कि भगवान शिव का, जैसे हम माथा टेकने गए तो भगवान शिव के पैर का अंगूठा, बस वहां पे अंगूठा निकला हुआ, मान लो जैसे ये एक छोटा सा होल है, कुआं मान लो या कुछ मान लो, ठीक है, इसके अंदर आपको एक अंगूठा दिखेगा, अंगूठा बाहर निकला हुआ, इतना सा अंगूठा निकला हुआ, बस इस अंगूठे पे तिलक हो रहा है, इस अंगूठे की पूजा की जा रही है, इसी पे जोत होती है। माना जाता है वो अंगूठा किसका, भगवान शिव का है। कहते हैं कि माउंट आबू की जो पहाड़ियां हैं एक समय पे धधकने लगी थी, फिर लोगों ने प्रार्थना की तो भगवान शिव ने अपने पैर का अंगूठा बढ़ाया और उन पहाड़ियों को रोक लिया। कहा जाता है कि मान्यता है लोगों की कि ये पहाड़ियां भगवान शिव के अंगूठे के ऊपर ही टिकी हुई हैं, ठीक है। इसके अलावा एक है यहां पे बवराथल, बवराथल एक यहां पे जगह है बवराथल। बवराथल में क्या हुआ था, गुजरात का राजा था महमूद बेगड़ा, महमूद बेगड़ा, महमूद बेगड़ा ने इस दुर्ग के अंदर आक्रमण कर दिया था। जब महमूद बेगड़ा ने इस दुर्ग के अंदर आक्रमण किया तो यहाँ पे मधुमक्खियों का छत्ता था, कहते हैं वो मधुमक्खियों का छत्ता महमूद बेगड़ा के ऊपर टूट पड़ा, तो महमूद बेगड़ा सेना सहित यहां से भाग गया। जिस जगह पर मधुमक्खियों ने उसके ऊपर आक्रमण किया था उस जगह को किस नाम से जाना जाता है, बवराथल के नाम से जाना जाता है। तो ये है जी माउंट आबू का अचलगढ़ दुर्ग। तो अचलगढ़ दुर्ग की क्या विशेषता है, निर्माण किसने करवाया, महाराणा कुंभा ने करवाया। राजस्थान का सबसे ऊंचा दुर्ग है, सावन भादो झील और सावन भादो की मूर्तियां हैं, बवराथल नामक जगह है, और सबसे इंपॉर्टेंट अचलगढ़ महादेव का मंदिर है जहां भगवान शिव की पूजा की बजाय भगवान शिव के पैर के अंगूठे की पूजा होती है, भगवान शिव के पैर के अंगूठे की पूजा होती है। नेक्स्ट अपने करते हैं खंडार दुर्ग। खंडार, खंडार दुर्ग सवाई माधोपुर के अंदर, खंडार दुर्ग है सवाई माधोपुर के अंदर। खंडार दुर्ग की खास बात बस इतना याद कर लेना, इसके अंदर एक तोप है, उस तोप का नाम है शारदा तोप। शारदा तोप, शारदा तोप किस दुर्ग के अंदर है, खंडार दुर्ग के अंदर है। शारदा तोप किस दुर्ग के अंदर है, खंडार तोप के अंदर है, इतना याद कर लेना। नेक्स्ट अपने बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट दुर्ग है, वो करते हैं चूरू का किला। चूरू का किला, चूरू का किला, चूरू के किले की बात करते हैं। यहां से क्वेश्चन आता है, देखिए इसका जो निर्माण है वो ठाकुर खुशहाल सिंह ने किया था, ठाकुर खुशहाल सिंह, इस दुर्ग का निर्माण ठाकुर खुशहाल सिंह ने किया था। एक बार बीकानेर का राजा सूरत सिंह ने यहां पर आक्रमण किया था। जब सूरत सिंह ने यहां पर आक्रमण किया तो अंदर उस समय बैठा था ठाकुर शिव सिंह। शिव सिंह, इस दुर्ग के अंदर कौन बैठा था, ठाकुर शिव सिंह। जब इनका युद्ध स्टार्ट हुआ तो ठाकुर शिव सिंह के पास कहते हैं अंदर से गोला बारूद वगैरह खत्म हो गया, तो इसके बाद जो चांदी के गोले पड़े थे अंदर, वो चांदी के गोले इन्होंने इसके ऊपर मारने स्टार्ट कर दिए। यहां से बस एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में,
उस दुर्ग का नाम बताइए जहां पे बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले दागे गए थे। तो आंसर क्या आएगा? चूरू का किला। जहां बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले दागे गए थे वो है चूरू का किला। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपने करते हैं अलवर के किले। अलवर के 2-3 किले हैं छोटे छोटे, उनको कर लेते हैं। अलवर के किले, अलवर के अंदर एक बाला किला है, एक है कांकनवाड़ी का किला और एक है भानगढ़ का किला। अलवर, अलवर के अंदर है एक तो बाला किला, बाला, एक है कांकनवाड़ी, कांकनवाड़ी, ठीक है, और एक है अपने बाला का किला, कांकनवाड़ी का किला, एक है भानगढ़ का किला, भानगढ़ का किला। इनकी एक एक लाइन याद कर लेना बस, और कुछ नहीं पूछते। बाला किला की खास बात है, इसे कहा जाता है 52 दुर्गों का लाडला दुर्ग। 52 दुर्गों का लाडला दुर्ग, 52 दुर्गों का लाडला दुर्ग। याद कैसे रहेगा? बाल कितने? 52, 52 बाल, 52 दुर्गों का लाडला दुर्ग। भानगढ़ दुर्ग को कहते हैं भूतों का दुर्ग या भूतिया दुर्ग, भूतिया दुर्ग, भूतिया दुर्ग। एक है भूतों द्वारा निर्मित दुर्ग, वो कौन सा है? बूंदी का तारागढ़ का दुर्ग, बूंदी का तारागढ़ का दुर्ग। एक है भूतिया दुर्ग, भूतिया दुर्ग कौन सा है? भानगढ़, भय से भानगढ़, भय से भूतिया। ओके। कांकनवाड़ी का किला, औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को इसी दुर्ग में कैद करके रखा था। औरंगजेब का बड़ा भाई था दारा शिकोह, इनके साथ युद्ध हुए थे, दारा शिकोह हार गया था युद्ध में इसको पकड़ के कहते हैं कांकनवाड़ी के किले में कैद करके रखा था, अलवर के कांकनवाड़ी के किले में। याद करने के लिए काका, किसका काका? औरंगजेब का। औरंगजेब का हालांकि काका नहीं है, भाई है ये, ठीक है। तो अलवर के 3 दुर्ग याद कर लेना, बाला दुर्ग, कांकनवाड़ी का दुर्ग और भानगढ़ दुर्ग। तो बाला दुर्ग की क्या खास बात है? इसे 52 दुर्गों का लाडला दुर्ग कहते हैं। कांकनवाड़ी का दुर्ग दारा शिकोह को कैद करके रखा था, और भानगढ़ का दुर्ग इसे क्या कहा जाता है? भूतिया दुर्ग कहा जाता है, भूतिया दुर्ग कहा जाता है। एक अपने करते हैं भरतपुर का ब्याना दुर्ग, भरतपुर का ब्याना दुर्ग। भरतपुर का ब्याना दुर्ग, ब्याना दुर्ग की खास बात है देखिए, ब्याना दुर्ग की सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहां पे समुद्रगुप्त द्वारा, समुद्रगुप्त, गुप्त वंश हम पढ़ते हैं, समुद्रगुप्त का विजय स्तंभ बनाया हुआ है। समुद्रगुप्त द्वारा रचित विजय स्तंभ इसी दुर्ग में पढ़े। एक हम पढ़ते हैं महाराणा कुंभा का विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ के किले में, एक पढ़ते हैं चित्तौड़गढ़ के किले में ही जैन कीर्ति स्तंभ। यह समुद्रगुप्त का विजय स्तंभ माना जाता है, यह राजस्थान का सबसे प्राचीनतम विजय स्तंभ है। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम विजय स्तंभ ब्याना दुर्ग भरतपुर के अंदर ही पड़ा है। इस ब्याना दुर्ग के उपनाम में देखा जाए तो इसे विजयगढ़ का दुर्ग, विजयगढ़ का दुर्ग, और इसे बादशाह का दुर्ग, और इसे बादशाह बाग का दुर्ग भी कहा जाता है, बादशाह बाग का दुर्ग। एक बादशाह बाग का मेला भी होता है, पढ़ते हैं ना अपने, ये बादशाह बाग का दुर्ग है, बादशाह बाग का दुर्ग। बाकी इसके अंदर एक उषा मंदिर बना हुआ है, उषा मंदिर, और कहते हैं इसके अंदर अकबर की छतरी भी है, अकबर की छतरी, अकबर की छतरी और उषा मंदिर, ठीक है। एक वैसे देखा जाए जैसे भी मैंने आपको बाला दुर्ग कराया ना, बाला दुर्ग, बाला दुर्ग, ऐसे एक बाली दुर्ग भी है, बाली दुर्ग, बाली, ये बाली दुर्ग है पाली में, ये आई थिंक आपके नोट्स में नहीं है, ठीक है, आपको बुक में मिल जाएगा किसी।
एक बाला दुर्ग है, एक बाली दुर्ग है। बाली दुर्ग कहां पर है? पाली में। यह माना जाता है कान्नड़ देव, जो भी पढ़ के आते हैं अपने, कान्नड़ देव का बेटा कौन था? वीरम देव ने बनवाया था अपनी बहन बाली बाई के लिए, अपनी बहन बाली बाई के लिए, पाली में। जालोर और पाली साथ साथ ही है। ये कहां के राजा थे? कान्नड़ देव, चौहान और वीरम देव। जालोर, जालोर के साथ कौन है? पाली। तो ये दुर्ग पाली में बनवाया था, बाली दुर्ग। बाला दुर्ग कहा जाए तो अलवर में, लेकिन बाली कहा जाए तो कहां पर है? पाली में। कान्नड़ देव के बेटे वीरम देव ने अपनी बहन बाली बाई के लिए बनवाया था। यहां पे कहते हैं पांडवों के गुल्ली डंडा पड़े, पांडवों के गुल्ली डंडा, पांडवों के गुल्ली डंडा इस दुर्ग में पड़े हैं। और इंपॉर्टेंट दुर्गों में अपने कर लेते हैं। एक ऐसा जूनागढ़ का किला, एक बीकानेर का जूनागढ़ का किला, बीकानेर का जूनागढ़ का किला। इसकी जो नींव है वो नींव रखी थी राव बीका ने, नींव रखी थी राव बीका ने। लेकिन इसका निर्माण पूर्ण किसने करवाया था? राय सिंह ने। इसका निर्माण किसने करवाया था? राय सिंह ने। इसके अंदर दो दरवाजे हैं, कर्णपोर और सूरजपोल। कर्णपोल और सूरजपोल। ये जो सूरजपोल है ना, इस पे जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया की दो मूर्तियां लगी हुई हैं, पाषाण मूर्तियां, मतलब पत्थर की मूर्तियां। ऐसी दो मूर्तियां और कहां पर थी? आगरा के किले में। अकबर ने आक्रमण किया था ना मेवाड़ के ऊपर, और ये दोनों क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। तो इनकी दो मूर्तियां तो एक तो कहां पे बनी हुई है? जूनागढ़ किले के सूरजपोल पर, और ऐसी दो मूर्तियां कहां पर लगी थी? आगरा के किले पर। हालांकि कहते ये अकबर ने लगवाई थी, हालांकि बाद में कहते हैं जब औरंगजेब का शासन आया था तो औरंगजेब ने वो मूर्तियां तुड़वा दी थी। तो इसके ऊपर जयमल मेड़ते और फतेह सिसोदिया की पाषाण वाली मूर्ति लगी हुई है। इसे इसके उपनाम में इसे राती घाटी का किला, राती घाटी का किला, ये उपनाम इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कई बार। और दूसरा जमीन का जेवर, इसे राती घाटी का किला और जमीन के जेवर के नाम से जाना जाता है। इसे राती घाटी का किला कहा जाता है और जमीन का जेवर कहा जाता है। बाकी इसके अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर भी है, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर। ये लो, ये जूनागढ़ का किला। तो देखा जाए तो हमारे जो इंपॉर्टेंट दुर्ग थे वो कंप्लीट हुए। इसके अलावा एक एक दो लाइन वाले हम रीडिंग कर लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट दुर्ग थे वो मैंने आपको सारे करवा दिए।